ये दलदल है, आपको मेरे पीछे सारी नज़र आ रही है। यहाँ पे जितना भी पानी आपको नज़र आ रहा है, ये पानी ख़तरनाक है। ये कोई जानवर था, ये आप इसे देख सकते हैं। दलदल के अंदर फंसने की वजह से फिर वो मरी, और उसके बाद देख सकते हैं ये हड्डियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और छांगा मंगा जंगल के अंदर आज हम ऐसी जगह पे दाखिल होंगे जहाँ पे दलदल बहुत ज़्यादा है। दलदली इलाका जिसे कहा जाता है, यहाँ पे ख़तरा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पाबंदी लगाई जाती है कि यहाँ पे कोई दाखिल ना हो सके। और ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं वो भी मरे हैं और इंसान जो है वो भी यहाँ पे खौफ खाते हैं यहाँ पे आते हुए। तो आज हम उस जगह पे जाएंगे, उस जगह का विज़िट करेंगे जिसे दलदली जगह कहा जाता है। और हर वक्त वहाँ पे पानी पानी होता है, ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा दलदल मौजूद हैं। हत्ता कि जानवर जो हैं वो भी अगर उस तरफ आ जाते हैं तो दलदल के अंदर फंस के वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। आज हम जंगल के उस ख़तरनाक हिस्से के अंदर जाएंगे जहाँ पे छांगा मंगा जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा दलदल पाई जाती है। उस जगह को हम अच्छे तरीके से देखेंगे, उसका विज़िट करेंगे और साथ में वहाँ के आपको मनाज़र दिखाएंगे कि जंगल के अंदर ये दलदली इलाका जो है ये कैसा है और वहाँ के मनाज़र कैसे हैं। आएँ आगे बढ़ते हैं, बाइक के ऊपर सफ़र करते हुए हम उस इलाके के अंदर जाते हैं जहाँ पे छांगा मंगा जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा दलदल पाई जाती है और वहाँ पे कोई भी जाना पसंद नहीं करता। वहाँ पे लोग इस डर से दाखिल नहीं होते कहीं हम अपनी ज़िंदगी की बाजी ना हार जाएं। आज हम भी उस जगह पे जाते हैं और देखते हैं वो जगह कैसी है, वहाँ के मनाज़र कैसे हैं। जंगल के अंदर हमने सफ़र शुरू कर दिया है। ये जंगल के अंदर बने हुए रास्ते हैं, ये आप देख सकते हैं। इन रास्तों को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ये रास्ता तो आपको बहुत ज़्यादा साफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन आगे जिस रास्ते के ऊपर हम जा रहे हैं ये रास्ता बहुत ज़्यादा कांटों से भरा हुआ है और इस रास्ते के ऊपर लोग पैदल चलना भी पसंद नहीं करते। ये देखिए, यहाँ से हम जंगल के अंदर एंटर हुए और ये देखिए छोटी सी डंडी बनी हुई है। इस डंडी का इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह हम ये सारी की सारी झाड़ियाँ जो हैं इनके क्रॉस करते हुए इस जंगल से आगे जाके उस जगह पे हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसे दलदली इलाका कहा जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, दलदल है और वो जगह हम देखेंगे कि वहाँ के मनाज़र कैसे हैं। ये देखें, ऐसे रास्तों से वैसे लोग पैदल गुजर के भी नहीं जाते, लेकिन मैं अपनी बाइक लेके यहाँ से जा रहा हूँ ताकि आपको वो रास्ता दिखाया जाए, आपको वो जगह दिखाई जाए जो कि छांगा मंगा जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। वजह यह है कि यहाँ पे लोग डरते हुए नहीं आते। जो भी यहाँ पे भूल के आ जाए, अगर वो समझ नहीं रखता तो दलदल के अंदर वो गर्क हो जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मरे हैं। इस दलदल के अंदर जब कोई फंस जाता है तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। ये देखें, जंगल बहुत ज़्यादा घना है, बड़ी मुश्किल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम जितना जल्दी हो सके वहाँ तक पहुँचें और आपको वहाँ के मनाज़र दिखाएं। जंगल बहुत ज़्यादा घना है। एक छोटी सी डंडी है जिसके ऊपर मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, और कांटे बहुत ज़्यादा है, बाइक के पंचर होने का भी ख़तरा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके हम उस जगह तक पहुँचें इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए। ये साथ साथ जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये अभी छोटे हैं, ज़्यादा बड़े दरख्त नहीं हैं। ये तकरीबन नर्सरी लगाई गई थी, अब ये नर्सरी बड़ी हो रही है तो इस नर्सरी के बीच से हम गुज़र के आगे जा रहे हैं। ये देखें, और यहाँ पे ये देखें जो आपको काने से बुच्चड़ से ज़मीन से उखाड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए, ये रास्ता इन्हीं से बंद हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से गुज़रना तो बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए, इनके ऊपर से गुज़र के जाना पड़ेगा, नीचे क्या है कोई खड्डा ना हो या कोई कांटे वगैरह ना हो, लेकिन हम ये देखिए ऊपर से गुज़र के आगे तक जा रहे हैं। आपको ये रास्ता दिखाने का मकसद ये है कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पे लोग आना पसंद नहीं करते, अगर कोई भूल के आ भी जाए तो वो फिर दलदल से उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लोग जो जंगल के मुतल्लिक़ जानते हैं, उन्हें जंगल का इल्म है, वो तो इस रास्ते पे आ जाते हैं, लेकिन वो लोग जो जंगल के मुतल्लिक़ जानते नहीं, रास्तों से वाकफ़ियत नहीं रखते, तो उन्हें मैं ये इत्तला दे रहा हूँ कि वो यहाँ पर ना आएँ। ये देखें, हम दलदली इलाके के अंदर पहुँच चुके हैं, ये पानी आपको नज़र आ रहा है।
फाइनली मैंने जंगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है और सफ़र करते हुए इस वक्त मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां पे दलदली ज़मीन मौजूद है। यहां पे जंगल काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है और यहां पे कदम कदम पे ख़तरा है, क्योंकि अभी ज़मीन मैं आपको दिखाता हूं। ये ज़मीन के अंदर पानी आपको नज़र आएगा, जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है। और दूसरे नंबर पर यह है कि यहाँ पर ज़मीन जो है ये दलदली है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। यहाँ पर आते हुए एक तो मुझे सफ़र काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा है और दूसरे नंबर पर यह है कि यहाँ पर आते हुए बहुत ज़्यादा दिल के अंदर एक खौफ मौजूद था कि वो इलाका कैसा है, वहाँ पे कैसा माहौल होगा, वहाँ पे ज़्यादा ख़तरा है या नहीं है। तो आए हम थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ के मनाज़र देखते हैं। इस बात को ज़हन में रखें कि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं और यहाँ पे दलदली ज़मीन बहुत ज़्यादा है। आए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये इलाका कैसा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर जो है उनकी हड्डियाँ यहाँ पर नज़र आती हैं। जानवर जो है वो जब दलदल के अंदर फंस जाते हैं तो उनका निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है और फिर दूसरे जानवर जो होते हैं वो फिर आके उनके गोश्त वगैरह को खाते हैं और उनकी हड्डियाँ जो है वो आपको जंगल के अंदर दोबारा नज़र आना शुरू हो जाती है। ये जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। कभी भी आप ऐसी जगहों पे ना आएँ, विज़िट करने के लिए आएँ या जंगल को देखने के लिए आएँ और जहाँ पे ये दलदल आपको महसूस हो, ये पानी ही पानी नज़र आए, ऐसी जगहों पे आपने ठहरना नहीं है। ऐसी जगहों पे चलते हुए आपके ज़हन के अंदर ये बात होनी चाहिए कि ये जगह जो है ये दलदल वाली जगह है। ये देखें पानी भी आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये जानवरों के खुरों के निशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ से जानवर गुजर के गए हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इतना ख़तरा नहीं है। ये देखें ये पानी है। ये देखें ऐसी जो जगह होती है इससे आपने बचना है। ये देखें ये पानी यहाँ पे ये इस तरह की दलदली जगह जो है यहाँ पे ज़्यादा ख़तरा होता है। सबसे ज़्यादा ख़तरा ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे हम आ चुके हैं। ये देखें ये ज़मीन बहुत ज़्यादा नरम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ज़मीन बहुत ज़्यादा नरम है। यहाँ पे अगर आप कदम रखते हैं तो आपका कदम जो है वो ज़मीन के नीचे जाना शुरू हो जाता है। ये देखें यहाँ पे आपने ऐसे ज़मीन के ऊपर एक लकड़ी के सहारे के साथ आपने ज़मीन को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि यहाँ पे अगर आपका पाँव आ जाए तो ज़्यादा ज़मीन के नीचे तो नहीं जाएगा। ये देखें ये पानी मौजूद है, देख सकते हैं ये दरख्तों के साथ ये पानी यहाँ तक पहुँचा हुआ था। ये नीचे अगर आप देखें तो यहाँ से जानवर गुजर के गए हैं, जानवरों के खुर वगैरह लगे हुए हैं, यानी कि ये जगह थोड़ी सी सेफ है। जहाँ से जानवर गुजर के जाते हैं वो जगह पे आप भी पाँव रख सकते हैं। ये जगह जहाँ पे खुर वगैरह लगे हुए हैं जानवरों के, ये जगह पे आप भी पाँव रख के आगे बढ़ सकते हैं। ये दलदल वाला इलाका है और यहाँ पे कोई भी भूल के अगर आ जाए या यहाँ पे जंगल के अंदर कोई दाखिल हो जाए तो उससे फिर ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है। ये देखें ये बहुत ज़्यादा ऐसी दलदली जगह जो होती हैं इस तरह के पानी के अंदर आप दाखिल ना हो। ये देखें जहाँ पे पानी ज़्यादा आपको मकदार में नज़र आता है आपने यहाँ पे दाखिल नहीं होना। हम कोशिश कर रहे हैं कोई जगह हमें ऐसी मिले जहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि हर तरफ ये काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। इस पानी के अंदर अगर आप ये पाँव रख देते हैं और आपको पता नहीं चलता कि जगह कैसी है तो फिर आपको ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त तकरीबन मैं ऐसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे मेरे चारों तरफ पानी ही पानी मुझे नज़र आ रहा है। हर तरफ ये आप देख सकते हैं कि आपको मेरे पीछे सारा का सारा पानी ही नज़र आ रहा है जंगल के अंदर। ये आप देखें जहाँ तक हम देख सकते हैं ये पानी ही पानी नज़र आता है और साथ ही रोड है और ये रोड के साथ ही जंगल है जहाँ पे दलदल बनी हुई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा है और इस पानी की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जानें जो आ रही हैं। ख़ास तौर पे जानवर जो है वो इस पानी की वजह से, इस दलदल की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। ये देखिए जंगल के अंदर जब ऐसा मंजर बन जाए जैसा मंजर अब आपको नज़र आ रहा है तो फिर खुदारा आपने इन जगहों पर दाखिल नहीं होना। ये देखिए हर तरफ जंगल के अंदर आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है, नरम जगह नज़र आ रही है। ऐसी जगहों
जगहों पे एक तो दलदल होती है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे दरख्त के गिरने का ख़तरा भी होता है। ये दरख्त हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये दरख्तों के नीचे ये आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है, साथ रोड भी चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये नहरें टूटने की वजह से यहाँ पे पूरे के पूरे जंगल के अंदर यहाँ पे पानी मौजूद है। ये अगर आप पत्तों रोड के साथ अगर आप आते हैं और आप वहाँ खरा की तरफ जाते हैं या पत्तों की तरफ जाते हैं तो ये साथ नहर टूटने की वजह से जंगल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है और ज़मीन नरम हो चुकी है। और बाज़ जगह ऐसी है जहाँ पे पत्ते इतने ज़्यादा होते हैं और नीचे खाई होती है और आप महसूस ये करते हैं कि ये जगह ठीक है। जब भी कोई पाँव रखता है तो वो दलदल के अंदर फंस जाता है। यहाँ पे मुझे दलदली जगह के अंदर घूमते हुए काफ़ी देर हो गई, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ना स्मेल आना शुरू हो गई है। ऐसे लग रहा है यहाँ पे जैसे कोई मरी हुई चीज़ पड़ी हो और उसकी स्मेल जो है वो आपको परेशान करना शुरू कर दे। तो हम इसी स्मेल की तरफ जाते हुए थोड़ा सा देखते हैं कि ये स्मेल किस चीज़ की है, क्योंकि ये दलदली जगह है, यहाँ पे किसी चीज़ की स्मेल आना ये अजीब सी बात है। और ऐसे इलाके के अंदर इसीलिए भी लोग नहीं आते कि जो दलदल के अंदर फंस जाए वो फिर दोबारा दलदल से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे स्मेल किस चीज़ की आ रही है, उस चीज़ को तलाश करने की कोशिश करते हैं। बहुत शदीद जो है ना वो आ रही स्मेल यहाँ पे। यहाँ पे कोई जानवर उसकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हुई जानवर की। ये देखें, अल्लाह अकबर अल्लाह, ये कोई जानवर था, ये आप इसे देख सकते हैं। ये जंगल के अंदर कोई गाय वगैरह आई है जो दलदल के अंदर फंसने की वजह से फिर वो मरी और उसके बाद उसका ये ढांचा पड़ा हुआ है। जानवरों ने इसे खींच के उसके जिस्म का ये हाल किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये हड्डियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये कोई भैंस या कोई गाय वगैरह थी जो कि जंगल के अंदर आई है और फिर उसके मरने के बाद ये उसका सिर्फ सर जो है वो पड़ा हुआ है। ये इस तरह से हड्डियाँ का जंगल के अंदर मिल जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह से अक्सर जंगल के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। जानवर के सर की हड्डी को देख के दिल के अंदर एक खौफ सा पैदा हो गया है। तो एक स्मेल भी तो परेशान कर रही है और दूसरे नंबर पे यह है कि दिल के अंदर खौफ सा आ रहा है कि ये जगह सच के अंदर ख़तरनाक है। यहाँ पे अगर जानवरों की आपको इस तरह से हड्डियाँ मिल जाती हैं तो ऐसी जगह पे ज़्यादा ना ठहरें, क्योंकि ऐसी जगहों पे एक तो जानवर जो होते हैं वो उन जगहों पे चक्कर लगाते रहते हैं उन हड्डियों की वजह से, और दूसरे नंबर पर वहाँ पर कोई और भी ख़तरा हो सकता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पीछे हड्डी देखी है और दिल के अंदर एक खौफ सा पैदा होना शुरू। ये भी हड्डियाँ कुछ नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये कोई जानवर था जो दलदल के अंदर फंसा है, फंसने के बाद भी मरा है। तो ये देखें, ये जानवरों ने उसका क्या हाल किया, गोश्त फिर उसका जानवर खा जाते हैं। हड्डियाँ जो हैं वो जंगल के अंदर आपको नज़र आती हैं बिखरी हुई। ये देखें, ये भी एक हड्डी पड़ी हुई है, पीछे का सर पड़ा हुआ नज़र आया था। अब यहाँ देखें, यहाँ पे एक हड्डी पड़ी हुई है। आगे हम मज़ीद देखते हैं आगे क्या है। स्मेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। ये देखें, जानवर जिस तरह से इन हड्डियों को लेके जंगल में फिरते हैं, फिर ये हड्डियाँ जंगल के अंदर आपको जगह पे बिखरी हुई नज़र आती हैं। ये देखें, एक खौफनाक मंजर है। ये देखें, यहाँ पे हड्डियों का होना ये एक ख़तरे की अलामत होती है कि यहाँ पे ये देखें, अल्लाह अकबर। मेरे दिल के अंदर एक खौफ सा पैदा होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे हड्डियाँ जो है ना वो फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं, या स्मेल भी आ रही है। ऐसी जगहों पे आप कभी भी ना आएँ जहाँ पे आपको हड्डियाँ पड़ी हुई नज़र आ जाएँ। तो ऐसी जगहों पे परहेज़ किया करें, कोशिश करें कि ऐसी जगहों से आप दूर निकल जाएं, क्योंकि वहाँ पे ख़तरा ज़्यादा होता है। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी इसलिए हुई है कि आज मैंने एहतियाती तौर पे ये वीडियो बनानी थी और आपको बताना था कि छांगा मांगा जंगल के अंदर आप आते हुए एहतियात करें, क्योंकि छांगा मांगा जंगल के अंदर आजकल पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है और पानी की वजह से ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। जंगल के अंदर जगह जगह पर पानी है और जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है वहाँ पर भी आपको ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है। कुछ जगह ऐसी है जो खुश्क हो चुकी हैं, लेकिन बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी जगह नरम है और अगर वहाँ पे कोई कदम रख दे तो वो दलदल का मंजर पेश कर रही होती है। नीचे बहुत गहरी खाई होती है जो आपको नीचे अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाती है। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ कि छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है। छांगा मांगा जंगल के अंदर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, और आपको ये भी बताता हूँ कि कौन सा रास्ता इस्तेमाल करके आप कहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप मज़ीद छांगा मांगा जंगल के मतलब जानना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया हुआ जंगल है, तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।